हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। आज का दिन कई मायनों में खास है और हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 6 राज्यों में 6 प्रदेश में चुनाव हुआ है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है और इसके नतीजे अब आ चुके हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश की मऊ की घोसी सीट के नतीजे को लेकर हर कोई बेकरार है। क्या नतीजा था, कौन जीता, कौन हारा, अखिलेश पास हुए या फेल हुए, बीएसपी सुप्रीमो का क्या फैक्टर रहा घोसी में, इसको लेकर आज मैं दोस्तों विस्तार से बातचीत करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से आपको बता देता है कि कहां कहां पर चुनाव हुआ और कहां किस पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद मैं स्पेशली विशेष रूप से घोसी की बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरे देश के किन किन राज्यों में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। देखिए, त्रिपुरा में उपचुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ, झारखंड में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। ये 6 राज्य हैं जहां पर आज उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। और खास तौर से त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों, त्रिपुरा में दोनों सीटें बीजेपी ने जीती हैं। त्रिपुरा जो खास तौर से पूर्वोत्तर का भारत है अपना, और यहां पर बीजेपी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी में भी उपचुनाव हुआ जहां पर टीएमसी की जीत हुई है। जी हां, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, धूपगुड़ी में टीएमसी की जीत हुई है। और अगर मैं झारखंड के डुमरी सीट की बात करूं तो झारखंड की डुमरी सीट पर जेएमएम की जीत हुई है। जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिबू सोरेन साहब की ये पार्टी है। जेएमएम की फिलहाल यहां सरकार है और जेएमएम की झारखंड में जीत हुई है। दोस्तों, वहीं केरल की एक सीट है पुथुपुल्ली, यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो कांग्रेस केरल में जीत गई है, जाहिर तौर पर इससे वो उत्साहित नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड की एक बागेश्वर सीट है, यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं घोसी की। उत्तर प्रदेश की घोसी में आखिर किसने जीत हासिल की, क्या रहा फैक्टर, पीडीए जीता या हारा, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, घोसी चुनाव की बात करूं तो घोसी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे सुधाकर सिंह साहब। वहीं पर दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार थे। ये वही दारा सिंह चौहान हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की थी। और इनको पता नहीं क्या बुखार चढ़ा, ये विधायकी छोड़ दिया, इन्होंने इस्तीफा दिया समाजवादी पार्टी से, विधायकी चली गई, सीट खाली हुई। उसके बाद इसी घोसी से दारा सिंह चौहान फिर से किस्मत आजमाते हैं। तो इन्हीं दलबदलू दारा सिंह की वजह से घोसी में एक बार फिर से चुनाव हुआ। कहा जा रहा है कि 6 सालों में 4 बार यहां की जनता ने चुनाव देखा और बहुत ज्यादा परेशान भी हुई, बार बार वोट डाल रही थी यहां की जनता। दोस्तों, एक और शख्सियत घोसी में खास तौर से मशहूर रहा, जिसे पियरका कहते हैं। पियरका का मतलब है ये ओपी राजभर, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो काफी कड़वे बयान देते हैं, काफी इनका बयान हास्यास्पद होता है और अब तो इन पर लोगों को हंसी भी आ रही है। ये अखिलेश यादव को सैफई भेज रहे थे और ना जाने इस शख्स ने दोस्तों क्या क्या लोगों को कहा। आप इनके बयानों की फहरिस्त अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो अगर आप लिखेंगे राजभर का बयान तो आपको कई बयान सामने आ जाएंगे, जिसको पढ़कर आप मजे ले सकते हैं, हंस सकते हैं। दोस्तों, घोसी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल था और पूरे मंत्रियों की फौज को उतार दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद प्रचार करने पहुंचे। पियरका यानी ओम प्रकाश राजभर भी वहां पर डटे रहे, हालांकि रोते हुए भी नजर आए थे कि मुझे 61 आदमी दिया गया है, मुझे और आदमी चाहिए, तमाम तरह की ये बातें कर रहे थे और बड़ी फजीहत भी कराई ओपी राजभर ने। दोस्तों, आपको ये भी याद दिला दूं कि बसपा ने घोसी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। आमतौर पर बसपा जब भी घोसी में लड़ी है तो दूसरे स्थान पर रही है। मुस्लिम चेहरा यहां पर मायावती जी हमेशा उतारती रही, लेकिन उपचुनाव में वो दिलचस्पी नहीं लेती हैं। खतौली में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और वो सीट आरएलडी को चली गई। इसी तर्ज पर उन्होंने
यहाँ भी घोसी में भी उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि खबर तो ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम नेता गुजारिश कर रहे थे, बहन जी हम उतरना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज किया और इस बार घोसी उपचुनाव में बीएसपी का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। और दोस्तों इस बीच खबर ये आ रही है कि जो पियरका बाबू घोसी से गायब हैं। लखनऊ में भी कोई खबर नहीं है, कहीं अता पता नहीं लग रहा है। पियरका बाबू जो है राजभर, वो गायब हैं, उनको सांप सूंघ गया है। तो दोस्तों घोसी में गजब इसलिए हो गया क्योंकि सुधाकर सिंह ने, जी हां दोस्तों दिल थाम के सुनिएगा, सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारी मतों से दारा सिंह चौहान को शिकस्त दे दी है, हरा दिया है। और एक ट्वीट भी सामने आया है, लिखा है टीना यादव जी ने, जो अखिलेश यादव की बेटी हैं, उन्होंने लिखा है आप सभी को जीत की बधाई, 63,000 वोटों से जीत गए हम। तो घोसी में अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को 60,000 वोटों से हरा दिया। दोस्तों मैं फैक्टर की बात करूंगा, अंत में मैं फैक्टर की बात करूंगा कि जीत की वजह क्या रही, पीडीए जो बनाया गया उसका क्या हुआ, लेकिन रिएक्शंस जो आए हैं वो आप जान लीजिए। तो इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई चाटने वाले दल बदलुओं को घोसी की जनता ने जवाब दे दिया। सही कहा भदौरिया जी ने, सही कहा, इन दल बदलुओं को जवाब मिलना चाहिए था। जब आप बार बार जनता को परेशान करेंगे, एक बार जब जनता ने आपको भेज दिया था तो बैठते 5 साल, विकास की रूपरेखा बनाते, लेकिन इनको मलाई खानी थी। दोस्तों शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट कर दिया, कहा कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस बीच एक बहुत दिलचस्प बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कारण बताए हैं, उन्होंने कारण बताया है कि क्या वजह रही। मैं 2-4 बिंदु आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि क्या कारण है, समाजवादी पार्टी इन नतीजों के बाद क्या कहती है, वो कैसे इसका आकलन कर रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव ने यह कही है कि घोसी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और अब यही आने वाले कल का भी परिणाम होगा। काफी आत्मविश्वास से लबरेज हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं ये तो इंडिया गठबंधन की जीत है। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक लाइन में कहा जाए तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं लेकिन हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति है, जीत का हमारा ये नया फॉर्मूला सफल साबित हुआ। उन्होंने क्या कहा एक लाइन में, घोसी चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं ये टीम इंडिया की जीत है और जो रणनीति बनाई है पीडीए, पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक, यानी पीडीए की जीत बता रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक चीज भूल रहे हैं जो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। मैंने कहा दोस्तों घोसी में मायावती जी का फैक्टर काम कर रहा था, दलित मुस्लिम यादव समीकरण काम कर रहा था, जिसको शायद वो भूल रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर मायावती जी का समीकरण कितना काम कर पाया और जातीय समीकरण कितना इसमें अहम रोल निभा रहा था, उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घोसी में जातीय समीकरण क्या है। तो जातीय समीकरण की बात करूं तो मुस्लिम वोटर यहां पर कुल 90,000 हैं, दलित वोटर 70,000 हैं, यादव वोटर 56,000 हैं, राजभर 52,000 हैं, चौहान वोटर 46,000 हैं। तो यही जातीय समीकरण की वजह से सपा की जीत हुई है। उधर मैं दारा सिंह चौहान की बात करूं तो पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान की पिछड़ी जाति के लोनिया और चौहान बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ है। ओपी राजभर भी अब एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन ओपी राजभर पहली परीक्षा में फेल हो गए दोस्तों। तो अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जो पिछड़ा था कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान की तरफ शिफ्ट हुआ है और दलित और अल्पसंख्यक यानी दलित मुसलमान फैक्टर यहां पर काम कर रहा था। खासतौर से दलित की बात करें तो यादव भी शूद्र में आते हैं। अखिलेश यादव खुद कहते हैं मैं शूद्र हूं, तो वो भी कम से कम इसी में हम गिन सकते हैं।
तो यादव और दलित और मुसलमान, मैंने कहा कि मुस्लिम मतदाता 90,000 थे और दलित मतदाता 70,000 और यादव मतदाता 56,000। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना और इसीलिए भारी अंतरों से सुधाकर सिंह ने घोसी को जीत लिया है। दोस्तों, आपको यह भी याद दिला दूं कि जो घोसी है खासतौर से वहां पर दलित मुसलमान का अच्छा कॉम्बिनेशन है। अंसारी परिवार का दलित मुसलमानों पर अच्छी पकड़ है और बीएसपी ने यहां पर जब कोई उम्मीदवार नहीं उतारा तो जाहिर तौर पर जो दलित वोटर थे और मुस्लिम वोटर वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए और इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला। देखिए, पीडीए, अगर आप ये कह रहे हैं पीडीए यहां पर सफल हुआ है तो इसे पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। अगर घोसी खुदा ना खास्ता हार जाते, अगर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा होता, तब क्या आप ये कहते कि पीडीए हार गया और इंडिया हार गया? नहीं कहते। जीत में इंसान दोस्तों क्या करता है कि वो कुछ ज्यादा ही श्रेय ले लेता है, खुद को कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है। तो अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि भावनाओं में बह गए हैं। जाहिर तौर पर जीत का जश्न है और जश्न में तो कुछ भी जायज है। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की जीत है, पीडीए की जीत है, लेकिन दोस्तों जीत मायावती का फैक्टर इसमें शामिल है, बीएसपी का फैक्टर शामिल है, अंसारी परिवार का फैक्टर नजर आ रहा है, खास तौर से दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है, यादव कॉम्बिनेशन है, वो नजर आ रहा है। लेकिन पूरी तरीके से ये कह देना कि पीडीए रणनीति रंग लाई है तो वो सही नहीं माना जाएगा। और दोस्तों, कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो ने जो चाहा था वही हुआ। वो चाहती थी कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को यहां हराया जाए, इसीलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। और लगातार लोग कहते हैं कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। अरे बीजेपी की बी टीम होती 10 सांसद थे, जाके कोई मंत्रालय कोई चीज वहां मिल जाती, मोदी सरकार में होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, रामदास अठावले थोड़ी है बीएसपी जो जाकर सत्ता के साथ मलाई खाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक कहीं ना कहीं संकेत था। हालांकि इसे इंडिया वर्सेस एनडीए के तौर पर देखा जा रहा है। और ओपी राजभर क्या करेंगे? ओपी राजभर किसको मुंह दिखाएंगे? वो तो लखनऊ में नहीं नजर आने, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्या करेंगे? क्या फिर से वो पलटी मारेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों, घोसी का फैसला आ चुका है और घोसी के फैसले को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा था। तो ये कुल मिलाकर सुधाकर सिंह ने वहां पर जीत हासिल की है और 60,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, जो एक बड़ा अंतर माना जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप से मेरा एक सवाल यह है कि इस फैसले को क्या आप पीडीए की जीत मानते हैं? बीएसपी का जो फैक्टर था उसे आप कैसे देखते हैं? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा जरूर, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।